जोहार नमस्कार। आप सभी का स्वागत है खबर झारखंड तक में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई अलका तिवारी 1988 बैच की है आईएएस अफसर। जी हाँ, बता दें कि सीनियर आईएएस अफसर अलका तिवारी झारखंड की नई मुख्य सचिव बनाई गई है। एल खिंग्याते की सेवानिवृत्ति के बाद इन्हें चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 से पहले राज्य को नई मुख्य सचिव मिल गई है। बता दें, अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी है। इसके साथ ही झारखंड के मुख्य सचिव पद से एल खिंग्याते रिटायर हो गए। राज्य सरकार ने एल खिंग्याते के 3 महीने के एक्सटेंशन के लिए चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इस संदर्भ में आदेश नहीं आया। इनकी जगह वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अलका तिवारी नई मुख्य सचिव बनाई गई। अलका तिवारी झारखंड में राजस्व परिषद की सदस्य के रूप में पदस्थापित थी। उनका आज तबादला कर दिया गया और झारखंड की नई मुख्य सचिव के रूप में पदस्थापित किया गया। बता दें कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अलका तिवारी की गिनती 23 तरार आईएएस अधिकारियों में की जाती है। मेरठ यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट के टॉपर है। कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश भाई पटेल ने बिशुनगढ़ में किया चुनावी सभा, कहा रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाकर हेमंत सोरेन को करे मजबूत। जी हां, बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपने क्षेत्र बिशुनगढ़ के कई गांवों में चुनावी सभा किया। उन्होंने चानो, नेरकी मोड़, खरकी, बंदखारो समेत अन्य गांवों के ग्रामीणों से बात करते हुए कहा कि आप लोगों का जन समर्थन देखकर मेरा हौसला बुलंद हो रहा है। आप इसी तरह समर्थन देकर भारी मतों से वोट देकर गठबंधन सरकार के हेमंत सोरेन को मजबूत करें। जयप्रकाश भाई पटेल ने कहा कि पूरे मांडू विधानसभा की जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है। जिस तरह पिछली बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ छाप चुनाव चिन्ह में बटन दबाकर वोट दिए, इस बार भी उससे बढ़कर आप लोगों का समर्थन चाहिए, क्योंकि दूसरी ओर भाजपा पार्टी खड़ी है जो धन बल से काफी मजबूत है। मुझे और हमारी पार्टी के लोगों का समर्थन चाहिए जो पूरी तरह से मिल रहा है। भाजपा को आप पूरे देश में देख रहे हैं। 10 साल से देश में जाति संप्रदाय की राजनीति कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले 5 साल रघुवर दास झारखंड में सत्ता चलाए, लेकिन ऐसे कगार पर लाकर छोड़ दिए थे जहां से झारखंड को विकास के रास्ते पर लाने में ही काफी समय लग गया है। मुख्यमंत्री ने कई योजनाएं भी चलाई है, जैसे जरूरतमंदों को आवास, कन्याओं को सावित्रीबाई फुले योजना, बेरोजगारों को मुख्यमंत्री रोजगार योजना, छात्रों को जयपाल सिंह मुंडा छात्रवृत्ति योजना, महिलाओं के लिए मैया समान योजना। इस प्रकार दर्जनों योजना झारखंड सरकार आम जनता के लिए लेकर आए, जो सीधे उनको फायदा पहुंचा रही है। हाईकोर्ट की निर्धारित समय सीमा में शिक्षकों को दिया जाएगा प्रमोशन। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन के लिए 4 माह का समय दिया है। प्रमोशन नियमावली 1993 के प्रावधानों के अनुसार वरीयता लिस्ट तैयार कर प्रमोशन देने के लिए कहा है। शुक्रवार को झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश और संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित कराया। निदेशक ने कहा कि प्रमोशन के लिए राज्य के सभी जिलों को निर्देश पहले ही दे दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमोशन देने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह कर रहे थे। शिक्षकों ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच में प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति को लेकर आए निर्णय के आलोक में सभी जिलों में शीघ्र ग्रेड 7 में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद कयामुद्दीन समेत अन्य थे।
609 पुरुषों के साथ 73 महिला व एक ट्रांसजेंडर भी उम्मीदवार। जी हां, बता दें कि राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। वहीं प्रथम चरण के 43 विधानसभा सीटों के लिए कुल 683 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। इनमें पुरुष उम्मीदवारों की संख्या 609 है, महिला उम्मीदवार 73 और एक प्रत्याशी ट्रांसजेंडर है। के रवि कुमार शुक्रवार को निर्वाचन सदन धुरवा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सीईओ ने बताया कि कुल 683 प्रत्याशियों में से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी से 87 उम्मीदवार, 75 पुरुष और 12 महिला है, जबकि झारखंड में मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय दलों ने 28 पुरुष और 4 महिलाओं समेत कुल 32 उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय पार्टियों ने 42 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। इनमें 39 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। वहीं पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों ने कुल 188 प्रत्याशी दिए हैं। इनमें 168 पुरुष और 20 महिलाएं हैं। प्रथम चरण के लिए चुनाव में कुल 334 निर्दलीय प्रत्याशी भी भाग्य आजमा रहे हैं। हाईकोर्ट की निर्धारित समय सीमा में शिक्षकों को दिया जाएगा प्रमोशन। जी हां, बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने प्राथमिक शिक्षकों को प्रिंसिपल पद पर प्रमोशन के लिए 4 माह का समय दिया है। प्रमोशन नियमावली 1993 के प्रावधानों के अनुसार वरीयता लिस्ट तैयार कर प्रमोशन देने के लिए कहा है। शुक्रवार को झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ का प्रतिनिधिमंडल प्राथमिक शिक्षा निदेशक शशि प्रकाश और संयुक्त सचिव नंद किशोर लाल से मिलकर हाईकोर्ट के आदेश की ओर ध्यान आकर्षित कराया। निदेशक ने कहा कि प्रमोशन के लिए राज्य के सभी जिलों को निर्देश पहले ही दे दिया गया है। निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रमोशन देने का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। शिक्षकों का प्रतिनिधित्व प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू और महासचिव बलजीत कुमार सिंह कर रहे थे। शिक्षकों ने विभागीय अधिकारियों से कहा कि डिवीजन बेंच और सिंगल बेंच में प्रधानाध्यापक के पदों पर प्रोन्नति को लेकर आए निर्णय के आलोक में सभी जिलों में शीघ्र ग्रेड 7 में प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का प्रकाशन करने के लिए निर्देश देने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल में संघ के वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद कयामुद्दीन समेत अन्य थे।